नमस्कार दोस्तों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर भाग संख्या 5 देख रहे हैं। इससे पहले के पूर्व के वीडियो में हमने 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 किया था, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो आज हम देखेंगे उसका अगला बिंदु है दो परिमेय संख्याओं की मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना और दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ज्ञात करने से पहले अपन ये तो पता कर लें कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती कितनी है। कोई भी दो संख्या लिखनी, एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिखनी, एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिखनी, इसके मध्य कितनी परिमेय संख्या है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 1/2 और उसके बाद में कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 3/2। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या है उसका आंसर आप सबको बताना है। तो बताओ कितनी होगी। तो इसका हम आंसर निकालने से पहले अपन प्राकृत संख्याओं की तो बात कर लें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसके अंदर दो प्राकृत संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्या होती है। जैसे हम सबसे पहले प्राकृत संख्या की बात करें, देखो ये प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। अब आपको प्रश्न ये बोल दिया दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर की बात करें, मतलब दो क्रमागत दो लगातार प्राकृत संख्या, उसके मध्य का अंतर हमेशा 1 का होता है। इसके मध्य अंतर 1 सबके मध्य प्राकृत संख्याओं के बीच क्रमागत अंतर कितना है, 1 है। अब आपको बोल दिया कि 1 व 5 के मध्य प्राकृत संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हो 1 और 5 के मध्य प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। 1 और 5 के मध्य प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 और 4। ये हो गया आपका आंसर कि 1 और 5 के मध्य प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या की बात कर सकते हैं। तो मान लो ये बोल दिया आपको कि -2 -1 0 1 2 3। अब बताओ इसके अंदर आपको बोल दिया कि -2 और 3 के मध्य कितनी प्राकृत संख्या है। तो बताओ इस दोनों के मध्य प्राकृत संख्या कितनी है, क्योंकि ये भी प्राकृत संख्या है नहीं, ये भी प्राकृत संख्या है, तो ओनली प्राकृत संख्या 1 और 2 ही होगी। और पूर्ण संख्या की बात कर ली तो पूर्ण संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, तो ये -1 भी नहीं होगा। अब पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या के अंदर बात करें तो -2 और 4 के मध्य कितनी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। तो देखो संख्या रेखा पर -2 ये लाइन होती है, -2 -1 0 1 2 3 ये 4। अब देखो ये -2 और ये 4, इसके मध्य यदि आप प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 2 3 ये प्राकृत संख्या है। यदि पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3। यदि पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक में माइनस भी साथ में आता है, -1 0 1 2 3। कहने का मतलब -1 0 1 2 3 ये सभी -2 और 4 के मध्य की पूर्णांक संख्या है। तो समझ में आ गया, प्राकृत संख्या के अंदर ओनली प्लस वाली संख्या कितनी है, पूर्ण में होनी चाहिए, पॉइंट दशमलव में नहीं होती है। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है और पूर्णांक में प्लस और माइनस सब संख्या शामिल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्या ले ली, पूर्णांक संख्या के बाद में परिमेय संख्या ले ली, बट्टों की संख्या ले ली, तो इसके और इसके मध्य कितनी परिमेय संख्या है। तो उसका आंसर क्या होगा, अनंत अपरिमित संख्या होती है। आपका कहीं भी प्रश्न आ जाए कि दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अनंत। बहुत सारी संख्या होती है दो परिमेय संख्या के मध्य। अब आपको प्रश्न आएंगे कि दो परिमेय संख्या दे देगा, उसके मध्य दो संख्या ज्ञात करो, तीन संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर हम संख्या ज्ञात करते हैं।
तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी एक लेते हैं 5/2 और यहां ले लेते हैं 11/2। आपको पूछ लिया कि 5/2 और 11/2 के मध्य कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो अपन को वो ज्ञात करनी आनी चाहिए। और यदि ये पूछे कि इन दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो उसका आंसर होगा अनंत। तो देखते हैं सबसे पहले, तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को हर को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर को बराबर। यदि हर बराबर करने के बाद में भी ऊपर वाली संख्या जितनी चाहते हैं उतनी नहीं बनती है, तो अंश और हर में किसी से अपन गुणा करके इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पर बात करें 5/2 और 11/2 के मध्य कितनी संख्या होती है, तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो ये लाइन है और यहां पर 5/2 है, यहां पर 11/2 है। कहने का मतलब हर दोनों के अंदर क्या है, समान है। यदि हर दोनों में अगर समान है तो अंश को अपन एक आगे बढ़ाते हुए करेंगे। देखो 5/2 तो यहाँ 6/2 लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, 8/2, 9/2 और 10/2। ये इस दोनों के मध्य की संख्या होगी। कब होगी, जब हर बराबर है। अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन पर हम संख्या फिक्स पता करने के लिए हर को बराबर कर लेंगे। उसके बाद में इस 5 और 11 के मध्य जो भी संख्या है उसको अपन भिन्न बनाते हुए करेंगे। जैसे अपन एक प्रश्न और कर लेते हैं कि 7/3 और 10/3, इस दोनों के मध्य परिमेय संख्या लिखिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके मध्य के अंदर 8/3, 9/3 ये संख्या हो गई। अब आपको ये तो 2 संख्या मिल गई, और संख्या चाहिए, मान लो 7 संख्या चाहिए, 8 संख्या चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे आपको बोले 7/3 और 10/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या बताओ, तो 7/3 और यहाँ हो गई 10/3। और आपको बोलते इसके मध्य 5 परिमेय संख्या बताओ, हर दोनों के अंदर बराबर है मान लो, तो भी अपन को देखो यहाँ पर संख्या तो कितनी हो जाएगी, 8/3 और 9/3 लिख सकते हैं। तो उसको अपन संख्या और भी अनंत होती है, तो और संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना है, अंश और हर में गुणा करना है। दोनों हर बराबर रहने चाहिए और किसी से गुणा कर सकते हैं। तो मैंने मान लो किसी संख्या से गुणा करे, 5 संख्या चाहिए, तो मान लो ये 4 से गुणा कर लिया, यहाँ पर भी 4 से गुणा कर लिया। अब यहाँ 4 3 12, तो यहाँ पर भी 12 करने के लिए 4 से गुणा कर लिया और 4 से गुणा कर लिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 चौक 28/12 और यहाँ पर कितना हो गया, 40/12। अब इसके मध्य संख्या देख लो, 29/12, 30/12, 31/12, 32/12, 33/12। इस प्रकार अपन 39/12 तक इसके मध्य की संख्या लिख सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हर बराबर होना चाहिए, उसके मध्य जो बटों की संख्या होती है, मतलब 5 और 11 के मध्य जो अंक होता है उसको अपन भिन्न के रूप में लिख कर सकते हैं। यदि जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या इसके अंदर नहीं आ रही है, तो अपन दोनों पक्षों के अंदर अंश और हर के अंदर गुणा करके हर बराबर करके हम संख्या बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं हम किताब के अंदर जो प्रश्न दे रहे। अब ये तो हो गया हर के बराबर। यदि हर अलग अलग हो तब क्या करते हैं, यदि एक में हर हो गया 3, एक में हर हो गया 4 और उसमें आपको 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 5/3 और यहाँ पर हो गया 9/4। अब इसके मध्य डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अपन को सबसे पहले हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो दोनों हर के अंदर इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लसअ को लेंगे। और लसअ को लेने के मैंने आपको तरीका बताया था, जो बड़ी संख्या होती है उसका पार्ट है बोलते जाओ, छोटी संख्या का जब भाग चला जाए वो उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। यदि आप ऐसे ज्ञात करना चाहो तो भी कर सकते हैं। 2 का भाग 3 में जाता नहीं है और इसमें 2 बार निकला, और यहाँ पर वापस 2 का भाग 3 में जाता नहीं है और इसमें 1 बार गया, फिर 3 का भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना है आपको, इस 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी 4 से गुणा, यहाँ पर भी 4 से गुणा करना है। फिर देखना है कि 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है,
3 बार जाता है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा, यहाँ पर भी 3 से गुणा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमने हर को बराबर रखा है, इसलिए एलसीएम किया है कि कुछ 4 3 12, 4 3 12 हो गए। एलसीएम लेके जिस संख्या होती है उसका भाग देके ऊपर नीचे गुणा कर लो, जो संख्या होती है उसका इसके अंदर भाग देके भागफल को इससे गुणा कर लो, आपका अंश बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई 5 और 20 और ये हुए 12। यहाँ देखो 9 के 27 और 4 3 12। अब इसके मध्य संख्या लिख दो, क्या हो जाएगी? 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12। कितनी संख्या चाहिए? और ज्यादा संख्या चाहिए तो ऊपर को इसको नीचे 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा, 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, 2 से गुणा। अब देखो ये कितना हो गया? 40/24। ये कितना हो गया? 27 हुआ, 54/24। अब 40 से लेकर 54 तक 14 संख्या लिख सकते हो आप। इसी प्रकार आपको अंश हर को गुणा करके हर को बराबर करना, और हर को बराबर करने के बाद ऊपर नीचे आप किसी से गुणा करके इसमें संख्या बढ़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार अपनी किताब के प्रश्न हैं तो वो प्रश्न अपन करते हैं, जो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 है। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या कैसे होगी बताओ? 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या आराम से कर सकते हो। अब देखो मैंने एक चीज और बताना भूल गया था कि अपन कोई भी संख्या लिखते हैं 1/3 लिखी है, तो अब इसको अपन अंश हर में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस भिन्न में उस संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से 0 लगा दिए, यहाँ 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर और 0 लगा दिए, यहाँ 0 लगा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, और ये भी इसके, बल्कि कितने 4 0 लगाए, ऊपर नीचे 3 0 लगाए तो ऊपर नीचे भी 3 0, सब बराबर है। मतलब अंश और हर में 10 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, 1000 से गुणा करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार अपन को एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 से छोटी, देखो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। अब 2 से छोटी कोई भी हो सकती है, कहने का मतलब है यहाँ तो है 2, इससे पहले वाली कोई भी परिमेय संख्या, और परिमेय के अंदर प्राकृत भी ले सकते हैं, पूर्ण भी ले सकते हैं और पूर्णांक भी ले सकते हैं, लेकिन अपन कौन से लेंगे? बट्टों की लेंगे परिमेय के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी अंक ले लो एक, भले अपन लेते हैं यहाँ पर 0 या 0 2 के मध्य ज्ञात कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि -2 और 2 के बीच में ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, -2 ये हो गया और ये हो गया 2, इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो क्या कर लेंगे अपन, 10 से गुणा इधर भी कर लें, 10 से गुणा इधर भी कर लें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहाँ पर भी देखो 10 से गुणा नीचे भी कर लें, 10 से गुणा ऊपर भी कर ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, -20/10। यहाँ पर कितना हो गया, 20/10। अब -20/10 से लेकर 20/10 तक जितनी संख्या चाहे वो उतनी आप लिख सकते हो। देखो -20/10 से बड़ी कौन होती है बताओ? माइनस का 19/10, और फिर उससे बड़ी -18, क्योंकि माइनस जैसे जैसे घटेगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो -18/10, -17/10। इसी प्रकार बहुत सारी संख्या देखो, -1/10, फिर आएगा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 1 से 1 छोटा क्या आता है, 0/10 का मतलब 0 ही होता है। उसके बाद में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, कहां तक चलेंगे अपन, 19/10। कितनी संख्या, बहुत सारी संख्या, अपन को तो 5 संख्या चाहिए। तो इस प्रकार अपन इसमें से कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। क्या तरीका बताया मैंने, सबसे पहले ये दोनों अंक लिख दिए, दोनों को अंश व हर में 10 से गुणा कर लो, इसमें भी 10 से गुणा कर लो, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर लेंगे। अब इसके बाद में ये संख्या बन -20/10, यहाँ बन गया 20/10। अब इसके मध्य बहुत सारी संख्या है, आप कोई भी ज्ञात कर सकते हैं, 0 1 2, मतलब 1/10, 2/10, 3/10, कोई भी 5 संख्या यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। अब अगले वाले प्रश्न से हम ऐसे ही है, देखो -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आपको 2 परिमेय संख्या दे रखी है, उसके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें, माइनस के 2/5 और 1/2,
और इसके मध्य 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो पहला बात हम क्या करेंगे, ऊपर अंश व हर में हर बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना है, हर बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेने के लिए 5 और 2, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम 2 का भाग एक बार 5 में जाता नहीं, अभी 2 का भाग इसमें एक ही आएगा और इसके अंदर 5 का जाएगा इसमें, तो ये हो गया ये। तो 5 और 2, देखो 2 का भाग 2 में एक बार गया, 2 का भाग 5 में जाता नहीं है। फिर यहाँ 1 आ गया तो 5 का भाग, यहाँ 1 आ गया, 5 का भाग 5 में 1 हो गया, तो 5 गुणी क्या हो गया 10। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब दोनों का गुणा ही है, ठीक है ना। अब देखो 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, बस सिंपल है। यहाँ पर भी 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 का ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, -4/10 और यहाँ पर क्या बन गया 5/10। अब इसके मध्य कितनी संख्या चाहिए, 10 संख्या चाहिए। तो 10 संख्या होगी नहीं होगी, देख लो, -3/10, अरे इससे बड़ी होगी ना। अब उसके बाद -2/10, -1/10 और फिर क्या देगा 0/10, 0/10 का मतलब 0। उसके बाद में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अब कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हुई है। अब 10 संख्या हुई नहीं है, तो मैंने क्या बोला, आपको जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या यहाँ प्राप्त नहीं होती। तो क्या करते हैं, अंश व हर में किसी संख्या से गुणा कर लो, दोनों हर बराबर रहने चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा और कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा और कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया। जब इसके मध्य अपनी जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो अपन को क्या करना है, अंश व हर में किसी भी संख्या से गुणा कर ला, लेकिन जितना हर यहाँ है उतना हर यहाँ ही रहना चाहिए। यहाँ हमने 10 किया है, गुणा करके 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी 20 करने के लिए 10 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अपन क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये हो गया -8/20 और यहाँ पर हो गया 10/20। अब कर लो, -8 से लेकर 10 तक कितनी संख्या हो गई, देखो -8/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर 0/20। इसी प्रकार 1/10, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, बहुत सारी संख्या, तो अपन को 10 संख्या इसमें से आपको लिखनी है। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 4 हुए। अब 5वां प्रश्न आपको स्वयं को करना है, 2/3 और 4/5 दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम में जो संख्या आती है, 3, देखो जैसे मैं एलसीएम लेके बता देता हूँ, 2/3 और दूसरी संख्या कौन सी है, 4/5। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 5 3 15, और एलसीएम कैसे निकालते, 3 और 5 क्या, तो 3 का भाग एक बार, इसमें 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 का भाग एक बार, 5 का भाग इसमें, तो 5 3 15, तो इसका एलसीएम हो गया 15। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 को यहाँ से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर 5 का भाग इसमें 3 और जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, 3 से गुणा। तो यहाँ हो गया 10/15 और यहाँ हो गया 12/15। तो इसके मध्य कितनी संख्या चाहिए अपन को, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 5 यहाँ निकालने के लिए देखो, यहाँ तो 11/15 और एक संख्या मिल रही है 11/15, तो उसको क्या ज्यादा संख्या क्या करने के लिए यहाँ पर गुणा कर लो किसी से। अब गुणा 2 से कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, जितने का गुणा करेंगे यहाँ गुणा करेंगे वही गुणा यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार यहाँ मान लो 10/15 और यहाँ पर 12/15, तो मैं 4 से गुणा यदि करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 40/60 और ये 12 चौक 48/60, ठीक है। अब इसके मध्य 40 से लेकर 48 के बीच में 8 संख्या ही है, मतलब 7 संख्या प्राप्त होगी। तो और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए और बड़ी संख्या से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो। तो जैसे ही आप 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50/75 और यहाँ पर कितना हो गया, 12 60/75। अब इसके मध्य कितनी संख्या चाहिए वो ज्ञात करना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे किससे गुणा करना, अपन को एक ही बात ध्यान रखना है, हर बराबर आपको रखना है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 5, बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को करना, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हर को बराबर करना है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी
-2 से बड़ी, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, -2 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके मध्य 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया, यहाँ पर भी 10 से गुणा किया, यहाँ पर भी 10 से गुणा किया, कर लिया। तो यहाँ क्या -20/10 और यहाँ 40/10। अब इसके मध्य बहुत सारी संख्या देखो, -19, -18, -17 बट्टे में 10 लगाते रहना, फिर 0 से लेकर 1/10, 2/10, 39/10। तो बहुत सारी संख्या, आपको कोई भी इसमें 5 संख्या ज्ञात करनी है। अब 7वां प्रश्न आपको होमवर्क के लिए स्वयं को करना है, बाकी नोट्स के अंदर आपको पूरे सॉल्यूशन किया होगा। इस प्रकार अपना ये अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या पूर्ण होता है। तो हम अगली क्लास के अंदर इसका नया अध्याय शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।